हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं मित्रों कि फिलहाल हमारे देश में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पहला तो अंबानीज़ की वेडिंग, जो कि भाई साहब जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालाँकि इस प्री वेडिंग और वेडिंग, इन दोनों ही इवेंट्स में वो लोग भी पहुँच गए जिनके पास कि राम मंदिर जाने का समय नहीं था। ऐसे-ऐसे लोग जिन्हें वीआईपी इन्विटेशन मिला। बताइए भाई साहब, करोड़ों लोगों की ये ख्वाहिश थी कि काश उन्हें भी ऐसा वीआईपी इन्विटेशन मिलता तो वो सबसे पहले पहुँच जाते, लेकिन नहीं। वो लोग जिन्हें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का वीआईपी इन्विटेशन मिला था, लेकिन उन लोगों के पास 5-6 घंटे भी नहीं थे कि वो राम मंदिर जा सके। लेकिन उन्हीं लोगों के पास इतना टाइम था कि 3-4 दिन वो जामनगर में रह सके। जामनगर के बाद फिर इन लोगों के पास इतना टाइम और था कि भाई साहब ये अंबानीज़ की वेडिंग में 6-7 दिन के लिए मुंबई में डेरा डाल के बैठ जाएँ और अंबानीज़ की शादी का एक-एक जो होता है ना रस्म-रिवाज जो भी रहते हैं, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन, फेरे, कहने का मतलब है कि वो परम बिज़ी लोग जिनके पास 5-6 घंटे नहीं थे राम मंदिर जाने के, उनके पास इतना वेला टाइम था कि वो 3-4 दिन जामनगर में पड़े रहे और 6-7 दिन मुंबई में पड़े रहे, अंबानीज़ के टुकड़ों पर पलते रहे। लेकिन कहने को वो थाला है, वो लेजेंड है, वो सेलिब्रिटी है भाई साहब। अरे डीएसके तू तो इनसिक्योर है, तू जलता है। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है भाई साहब, मैं उनसे जलूँगा जो अंबानीज़ के टुकड़ों पर पल रहे हैं। वो होंगे तुम्हारे लिए तुम्हारे माई-बाप, लेकिन मैं तो उन्हें अंबानीज़ का पिल्ला ही बोलूँगा, चाहे वो नल्लू खान हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे कोई भी हो। जो अंबानीज़ ने ऑर्डर दिया तो पट से अपना काम-धाम, ऐड, कमिटमेंट, प्रायर कमिटमेंट जो रहते हैं सब छोड़-छाड़ के। वैसे अंबानी जो हैं भाई बड़े चालू लोग हैं। इन्हें पता था कि वेडिंग में बहुत सारा खर्चा होने वाला है, तो पहले इन लोगों ने जियो सिनेमा, जो कि अब तक फ्री था, उस पर 29-29 रुपए का वो सब्सक्रिप्शन चार्ज लगा दिया। उसके बाद मुझे काफ़ी कमेंट भी आए थे कि अरे डीएसके इट्स ओनली 29 रुपीज़ यार, 29 रुपीज़ तो भिखारी के पास भी होते हैं, डीएसके क्या है यार। अब ये जो अंबानीज़ हैं वो ऐसे ही तो इतने बड़े धन कुबेर नहीं बन गए ना, उन्हें पता है ना कि बहुत सारे लोग हैं वो 29 रुपए क्या, 290 रुपए भी देंगे, 290 क्या, लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 2900 29,000 भी देंगे, बिकॉज़ उनके लिए चलता है भाई साहब। तो अंबानीज़ को क्या है कि आइडिया मिल गया कि भाई लोग कंटेंट देखने के लिए 29-29 रुपए दे रहे हैं, छपरियों को, कैरेक्टरलेस लोगों को देखने के लिए 29-29 रुपए दे रहे हैं, तो वो लोग 29 के साथ-साथ अगर रिचार्ज का पैसा बढ़ा दूँ, तो वो भी देंगे। तो फिर अंबानीज़ ने आनन-फानन में रिचार्ज का जो प्राइस होता है, वो भी बढ़ा दिया और मजबूरी का मारा इंसान तो रिचार्ज करवाएगा ही ना, क्योंकि आदत जो लग चुकी है। तो वो अंबानीज़ जिन्होंने पहले तो लोगों को फ्री में आईपीएल या जियो सिनेमा वगैरह देखने की आदत लगाई, फिर 29 रुपए उनसे वसूल कर लिए। तो यहाँ पर अंबानीज़ ने पैसा कमा लिया। अब अंबानीज़ जो हैं वो सिर्फ़ यहीं तक नहीं रुके, पहले तो जो वेडिंग के नाम पर जो इवेंट करवाए गए, सारे सेलिब्रिटीज़ को नचवाया गया कुत्ते की तरह। तो एक तरफ अंबानीज़ ने वेडिंग में सारे जोकरों को बुलाकर वहाँ पर माल छाप लिया। फिर अंबानीज़ का ही दूसरा एक वेंचर है जियो सिनेमा, जिस पर कि बिग बॉस ओटीटी चल रहा है। यहाँ पर देखिए अंबानीज़ का तगड़ा दिमाग। उन्होंने पहले तो तमाम न्यूज़ चैनल्स और सारे चैनल्स को वहाँ पर बुला कर के वेडिंग वेडिंग थोप दी दुनिया भर के ऊपर। दुनिया को दिखाई अनंत और राधिका की वेडिंग। कहने का मतलब है कि वेडिंग के नाम पर तो अनंत और राधिका दिखाए गए, लेकिन वेडिंग के बाद के इवेंट के लिए उन्होंने पहले से कैरेक्टरलेस और जो छपरी पदार्थ है, अरमान एनाकोंडा और छिपकली, इन्हें बुला करके बिग बॉस के घर में रख दिया। अब अगर आप थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि बिग बॉस के घर में थप्पड़ मारने के बावजूद अरमान द एनाकोंडा और उसकी छिपकली जो है उसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। और बिग बॉस ओटीटी का ये जो क्लिप वायरल हो रहा है, जहाँ पर कि ये इंटीमेट हो गए हैं दोनों के दोनों, और ये चीज़ लाइव फीड के थ्रू बाहर आकर के वायरल भी हो गई है। काफ़ी सारे मीडिया पोर्टल्स, काफ़ी सारे अखबार, दैनिक जागरण वगैरह, उन लोगों ने इस चीज़ को कहीं न कहीं कॉल आउट भी किया है कि भाई साहब ये क्या चल रहा है बिग बॉस के अंदर, ये दोनों तो मतलब मौके पर चौका मार रहे हैं। और वो जो क्लिप वायरल हुआ है, उसमें साई केतन भी ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यार सबको दिखाई दे रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और वो जो क्लिप है वो चाहे तो आप ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम सब पर है। इनफैक्ट जब पहली बार मैंने ये क्लिप देखी थी, तब मैंने हमारे जो मिनिस्ट्री है ना इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उन्हें भी टैग करके ट्वीट करा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है? जियो सिनेमा तो ओपनली इंडिया में पॉर्न बना रहा है, प्रमोट कर रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो इस तरफ देखेगी नहीं। देखेगी भी क्यों भाई साहब? क्योंकि ये जो अंबानीज़ है, इनके दोस्त यार तो हर पार्टी में, कहने को हमारे देश का जो विपक्ष है वो अंबानी, मोदी भाई-भाई बोला करता था, लेकिन अंबानी की शादी में तो भाई क्या अखिलेश, क्या समाजवाद के ठेकेदार, क्या ये लालू के पुत्र, ये सब के सब पहुँच गए। लेकिन यही लोग पानी पी-पी करके बोलते हैं कि अंबानी और मोदी भाई-भाई। अगर मोदी अंबानी खास हैं, भाई-भाई हैं, तो अखिलेश समाजवाद का ठेकेदार वो अंबानी की शादी में क्या बर्तन धोने गया था या फिर क्या करने गया था? खैर वो सारी बातें तो एक अलग ही टॉपिक है जिस पर मैं शॉर्ट्स के थ्रू ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका हूँ। फिलहाल आ जाते हैं इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जो कि अरमान और कृतिका एनाकोंडा और छिपकली का जो मिलन समारोह आयोजित करा बिग बॉस वालों ने जियो सिनेमा
सिनेमा पर लाइव फीड के थ्रू पूरी दुनिया ने इनकी सुहागरात को मतलब लाइव मोड में देख लिया है और ये सारी चीज़ें आई एम श्योर साई कीर्तन, रणबीर ये सब देखते रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी आएँगे जो कहेंगे अरे डीएसके वो एआई जनरेटेड होगा, वो फेक होगा, वो ये होगा, वो होगा। चलो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं वो फेक होगा, एडिटेड होगा, जैसा आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं। लेकिन पिछले सीज़न में आकांक्षा और जेट हेडेड के बीच में जो लिपम लॉकअप हुआ था, क्या वो भी एडिटेड था? क्या वो भी फेक था? क्योंकि वीकेंड का वार में सलमान खान आकर के मोरालिटी के मसीहा बन गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वीकेंड का वार में रवि किशन और अनिल कपूर। बताइए, संडे के वीकेंड का वार में ये लोग मोरालिटी और तमीज़, तहज़ीब, संस्कृति, कल्चर इसकी दुहाई दे रहे थे, उसके 1 दिन बाद ही वो सुहागरात का क्लिप वायरल हो जाता है। एनीवे तो हम पिछले साल की बात कर रहे थे तो एक डेयर वाली टास्क थी जहाँ आकांक्षा पुरी और जेड हेडेड टर्की हेडेड जो है वो लिपम लॉकअप करते हैं। पहले तो मेकर्स उस लिप लॉक को हाइप करते हैं, प्रोमो काटते हैं, दुनिया जहां में उस चीज़ को फैला देते हैं। फिर वीकेंड पर सलमान आते हैं, देखो ये जो शो है ये फैमिली ऑडियंस का शो, हमारे शो में इस तरह की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखिए भैया सलमान खान और मेकर्स का प्रचंड दोगलापन। पहले तो इन लोगों ने खुद उस किस को हाइप करा, इनफैक्ट इंस्टाग्राम तक पर ये क्लिप वगैरह शेयर की गई कि देखो मोस्ट वॉच्ड एपिसोड ये वो दुनिया भर का। और अब उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के काफ़ी टाइम के बाद ना आकांक्षा पुरी ने एक इंटरव्यू दिया था न्यूज़ 18 को और उस इंटरव्यू में आकांक्षा पुरी ने वही बातें कही जो उस टाइम पर मैंने अपने रिव्यू में कही थी कि सलमान खान को मेकर्स को अगर इतनी चिंता है मोरालिटी की तो ये क्लिप जो है वो एडिट कर सकते थे, छुपा सकते थे, डिलीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसी क्लिप को इन लोगों ने प्रोमो में दिखाया, हर जगह दिखाया। फिर वीकेंड पर अरे बाप रे ये तो फैमिली ऑडियंस के खिलाफ कंटेंट, हम मतलब इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, आपको नहीं करना था। नहीं करना था तो डिलीट कर देते। जैसे कि आकांक्षा पुरी खुद बोल रही है कि यार काफ़ी वियर्ड लग रहा है, होस्ट कह रहा है कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं थी, तो आप लोगों ने खुद ही इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर हर जगह वो किस जो है एक प्रोमो के रूप में फैलाया, रन करा। इतनी चिंता थी आपको फैमिली ऑडियंस की तो आप खुद डिलीट करते। तो ये कैसे सलमान और ये सब मेकर्स कह करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑल्दो उस टाइम मैंने एक डेडिकेटेड थंबनेल बना करके सलमान को बुरी तरह एक्सपोज़ भी करा था कि देखो सलमान बोलता क्या है और खुद ये करता क्या है। अब ये तो बात हो गई बिग बॉस ओटीटी सीज़न नंबर 2 की, बट अगर आप और पीछे चले तो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 1 जिसका जब प्रोमो आया था तो वहाँ पर प्रोमो में ये करण जौहर क्या बोलता है कि टीवी पर आएगा तो बैन हो जाएगा। अच्छा इस सीज़न में हम क्या करेंगे, तो कुछ पुतले मैनीक्विन्स को अधनंगी अवस्था में वो खड़ा कर देता है। मेकर्स उसे ब्लर करके दिखाते हैं। अब वो तो पुतले थे बट रियल में वहाँ पर ये प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन ने जो वो ठरकपंती, हवसपंती दिखाई थी, कहने को नेहा भसीन मैरिड थी, ठीक है? उनकी इस ठरकपंती और जिस तरह से वो प्रतीक कभी शॉट नीचे कर रहा है, कभी अपने बम दिखा रहा है और इनके तो ऐसे-ऐसे क्लिप्स आए थे, मतलब अरमान और कृतिका तो मैरिड हैं, बट नेहा भसीन तो किसी और की पत्नी थी और पॉटिक तो ठरकी था ही सही। इन लोगों ने ऐसे-ऐसे कांड किए वहाँ पर और उन कांडों को मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सपोज़ भी करा था। इनफैक्ट एक एपिसोड था जहाँ पर कुछ फ़ॉर्म वगैरह हो रहा था, तो हाथों में फ़ॉर्म लेकर के शम्मू शेट्टी इसके नेहा भसीन के चेस्ट पर और नेहा भसीन उनके चेस्ट पर और मतलब कमर के निचले वाले हिस्से में हाथ लगा-लगा करके वो फ़ॉर्म रगड़ रही थी और दिव्या अग्रवाल बोल रही थी, ओह! इट्स ओटीटी। तो ये जो ओटीटी वर्ड है ना, इसको कैसे इन लोगों ने इनकैश करा है, इसे समझने की कोशिश करें। ओटीटी पर कोई सेंसरशिप है नहीं, तो सेंसरशिप नहीं है, तो उसकी आड़ में ये लोग कुछ भी दिखाते फिरते हैं, फिर वीकेंड पर मोरालिटी के मसीहा बन जाते हैं। ओटीटी सीज़न 1 में तो भाई प्रतीक और इसकी नेहा की ऐसी नेक्स्ट लेवल की क्रिंज हरकतें दिखती थी। फिर उन हरकतों को आकांक्षा सिंह नाम की एक कंटेस्टेंट ने हाइलाइट करा, तो नेहा भसीन बोलती है, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पति है, आप ऐसा मत बोलो प्लीज़। मतलब ऐसा है कि वो कुछ भी करें, उन्हें फ्रीडम है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने अगर बोल दिया तो उनका कैरेक्टर हनन हो जाता है, चरित्र की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन जब वो खुद करते हैं ये हरकतें, कोने में बैठे, उसका हाथ कहाँ जा रहा है, वो कहाँ बैठी हैं, गोद में बैठी हैं, ये चीज़ें उनका पति नहीं देख रहा था, उनका पति उस समय अंधा हो जाता था। लेकिन जब कोई और कॉल आउट कर दे इन चीज़ों को, तो आप प्लीज़ मेरे कैरेक्टर पे जा रहे हैं, मेरा भी फैमिली है, मेरा भी पति है। नेहा भसीन का ये जो त्रिय चरित्र था ना, नेहा भसीन की जो बातें थी, वो मैंने पिछले साल एक रील के रूप में ऑलरेडी शेयर भी करी थी। मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि वो लोग जो अब आएँगे ये ज्ञान देने, अरे वो एडिटेड है, अरे वो ऐसा है, अरे वो वैसा है। जी नहीं, ये वेल प्लान्ड और वेल एग्ज़ीक्यूटेड मटीरियल है, जैसे कि सलमान खान ने बिग बॉस 16 में कहा था वेल प्लान्ड मास्टर स्ट्रोक। तो ये सलमान खान हो या अनिल कपूर हो, ये बातें करेंगे बड़ी-बड़ी, बट इन्हीं के शो में ठरकपंती पोर्नोग्राफी का भर-भर के प्रमोशन हो रहा है और ये गंदगी जो है ये ओटीटी के नाम पर ये लोग इनकैश करना चाह रहे हैं। ऑल्दो इस बारे में हमारी देश की सरकार, हमारी जो मिनिस्ट्री है, सेंसर बोर्ड, अरे भाई साहब वो कुंभकर्णी नींद में है। इस तरह की घटियापंती जो है वो रियलिटी शो के नाम पर थोपी जा रही है।
रही है, भाई थोपी तो जाएगी ना। और ये जो गंदगी है ये कोई आज से थोड़ी ना थोपी जा रही है। वो एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी उसने ये सब काम करे, वो सनी लियोनी को लाने वाले ये सलमान और संजय दत्त, इन लोगों ने खुद एक गंदी मछली को लाए। अब पूरा तालाब गंदा हो रहा है। हमारी जो सोसाइटी समाज है, मतलब डाउनफॉल है हमारे समाज का, सोसाइटी का। जो अरमान मलिक या कृतिका मलिक जैसे लोगों को देखते हैं, जितने गुनहगार गलत वो हैं, उतने ही गुनहगार और गलत वो लोग भी हैं जो उन्हें देखते आए हैं, जस्टिफाई करते आए हैं। ठरकपंथी को लोगों ने फॉलो करा, सब्सक्राइब करा। अब वो ठरकपंथी इतनी वायरल हो गई कि बिग बॉस तक में आ गई है, और लोग इन चीज़ों को देखेंगे तो यही सीखेंगे। जैसे सनी लियोनी को लोगों ने देखा, अरे वो सेलिब्रिटी बन गई है, तो आज आप देखिए खुद को वोक और कूल बोलने वाली लड़कियां वॉशरूम में कैमरे लेकर के जाती हैं, गेट रेडी विथ मी के नाम पर कुछ भी दिखाती है। वो चीज़ें जो एक टाइम पर एमएमएस के नाम से जानी जाती थी, आजकल वो इंस्टाग्राम रील बन चुकी हैं। तो ये सोसाइटी का डाउनफॉल तो है, और इसका काफ़ी हद तक ब्लेम जाना चाहिए ये बिग बॉस जैसे शोज़ के ऊपर, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, और उन सेलिब्रिटीज़ को देखने वाली ऑडियंस के भी ऊपर। और मैं तो इन चीज़ों को शुरू से एक्सपोज़ करता आया हूँ, इन चीज़ों के अगेंस्ट एक फर्म स्टैंड लेता आया हूँ, लेकिन लोग मुझे, "अरे तू इनसिक्योर है, तू जलता है उससे, मैं उनसे हबसियों से, ठरकियों से मैं जलूँगा।" अरे भाई साहब, ऐसा है कि वो लोग जो मेरे को इनसिक्योर, नेगेटिव या हेटर बोलते हैं, शायद उन लोगों को लाइफ़ की फिलॉसफी पता है नहीं। चाहे वो तुम्हारा सलमान खान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे धोनी हो, चाहे अंबानी खुद हो, भाई जलने के बाद बस हड्डियाँ ही बचने वाली हैं, जिन्हें कि किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। आप अगर किसी और रिलीजन के हैं, तो आपको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, और आपकी भी हड्डियाँ ही मिलने वाली हैं। तो चाहे वो तुर्रम खान हो, कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकर के कोई कुछ नहीं जाने वाला। तो ये इनसिक्योरिटी किससे, ये घमंड किस बात का है? हमारी जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स, मतलब हमारी पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने प्लैनेट्स होंगे, ढूँढने से भी नहीं मिलेंगे, और इस प्लैनेट पर रहने वाले कुछ लोगों को लगता है कि वो बड़े तुर्रम खान हैं, डीएसके उनसे इनसिक्योर होगा। ऐसे इन लोगों से, अरे भाई साहब, अगर मैं इन लोगों से इनसिक्योर होता, जेलस होता, तो भाई साहब इन्हीं की तरह कंटेंट मैं बनाना शुरू कर देता। लेकिन मेरा कंटेंट हमेशा उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता जहाँ पर कुछ एथिक्स की बातें हो, जहाँ पर आपको सच्चाई दिखाई जाए, आपको अवेयर किया जाए कि ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप का जो कल्चर बन चुका है, ये कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है सोसाइटी को। सेलिब्रिटीज़ घटियापंती करते रहते हैं, वो राम मंदिर नहीं जाएँगे, उनके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, लेकिन अंबानीज़ की वेडिंग का एक-एक रस्म-ओ-रिवाज अटेंड करने के लिए उनके पास पूरा-पूरा टाइम है। लोग अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन अंबानीज़ के यहाँ एक भी फंक्शन वो स्किप नहीं करेंगे। तो ऐसे अंबानीज़ के जो गुलाम हैं, आप उनके गुलाम हैं, सीधी बात, नो बकवास। आपका क्या मानना है? जिस तरह से बिग बॉस में स्टैंडर्ड तो ख़ैर हर साल गिरता ही चला जा रहा है, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने मतलब मर्यादा की सारी सीमाएँ लाँघ दी हैं। इतना सब देखकर भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो भई सरकार को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अथॉरिटीज़ में, सेंसर बोर्ड में, या जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, तो भई ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की बात है। ख़ैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपके क्या है ओपिनियंस, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और करें चैनल को सब्सक्राइब कर सके तो, अदरवाइज़ जिसे ना करना तो ना करें, और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।